Okay students, this is again a continuum of the lecture of cell biology. Now we will be talking about some endomembrane systems present inside the cytoplasm. Now endomembrane systems here refers to cell organelles enclosed in the plasma membrane like structures like Golgi bodies, endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. So this is what we will be talking in the course of lecture today. These are endomembrane systems enclosed in membranes. We have Golgi bodies or Golgi complex. We have smooth and rough endoplasmic reticulum. So these are all endomembrane systems. They'll give rise to lysosomes, some vesicles, which are membrane bound. That's why we call them endomembrane systems present inside the cell. First is endoplasmic reticulum. Endo means within cytoplasm. रेटिकुलम का मतलब होता है जाल, नेटवर्क. कुछ हम छोटे होते जब सेल बनाते थे ऐसे बनाते थे, कुछ जिगजैग से स्ट्रक्चर्स, उनको लेबल कर देते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इट इज एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन. इंट्रा मीन्स विद इन, बाउंड ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने and vesicles extending from nucleus to plasma membrane within the cytoplasm. तो जैसे मैंने कहा कि from plasma membrane to nucleus तक चीजें जा सकती हैं through these endoplasmic reticulum. It consists of stack-like structures. These are known as cisternae. Then it has some tubule-like structures and some vesicles are being sent off. And we will be talking about two types of endoplasmic reticulum जिनके ऊपर ये मोती जैसे स्ट्रक्चर्स पड़े हों. ये राइबोसोम्स हैं, और लोअर क्लासेस में भी शायद आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज. तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये राइबोसोम्स पड़े हैं तो उसका नाम रख दिया रफ. अगर उसके ऊपर कोई राइबोसोम ना हो उसे कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और फंक्शंस डिफरेंट हो जाएंगे. जैसे इन्होंने ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इधर दिखाया, there is no ribosome on it. On the basis of presence or absence of ribosomes, smooth endoplasmic reticulum appears smooth as no ribosomes is present, and it helps in synthesis of fats or lipids. Rough endoplasmic reticulum appears rough because of ribosomes, and it helps in synthesis of proteins. क्योंकि राइबोसोम्स आर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग फैक्ट्रीज. तो दे हैव शोन स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, विदाउट राइबोसोम्स. दिस इज अगेन अ 3-dimensional व्यू ऑफ endoplasmic reticulum, that how it is connected with the nucleus in continuation with the cell membrane. And ribosomes are present, it is rough endoplasmic reticulum. If no ribosomes are present, it is smooth endoplasmic reticulum. So what will be the function of rough endoplasmic reticulum? Protein synthesis. क्यों? उनके ऊपर ये राइबोसोम्स हैं. इनका फंक्शन क्या था? फैट और लिपिड सिंथेसिस. और भी फंक्शंस होंगे. They will help in intracellular transportation. Smooth endoplasmic reticulum will help in detoxification. कोई पॉइजनस सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर कर गए हैं
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंजाइम्स हैं जो उस पॉइजनस सब्सटेंस को नॉन पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगी, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम: डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मेनी पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक ड्रग्स, अल्कोहल। तो लिवर सेल्स विल बी रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए हम लिवर को एक मास्टर ऑर्गन कहते हैं जहां पॉइजनस सब्सटेंसेस डीप को न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो जो हेपेटोसाइट्स हैं, लिवर सेल्स, हेपेटिक मीन्स लिवर, और लिवर सेल्स को क्या कहेंगे? हेपेटोसाइट्स। दे विल बी रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बायोसिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल: कोलेस्ट्रॉल इज नथिंग बट अ स्पेशल टाइप ऑफ फैट, और कोलेस्ट्रॉल से सेक्स हार्मोन सारे, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, वो सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। सर्व एज चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। बाहर से कोई चीज अंदर आनी है, वो छोटे होते हम खेलते होते थे ना, रास्ता ढूंढो, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में भी ये हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो मैं अभी बोल के हटा हूं 2 मिनट पहले कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सेक्स हार्मोन जो हैं, ये स्टीरॉयड हार्मोन्स है। दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इज फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स होंगे। लिपिड सिंथेसिस in the endoplasmic reticulum along with protein synthesis also takes place in building cell membrane. This term is known as biogenesis. अरे भाई, जब सेल डिवाइड करता है तो नए सेल ऑर्गेनेलीज बनने हैं, नए सेल मेम्ब्रेन बनना है। तो सेल मेम्ब्रेन की कॉम्पोजिशन क्या थी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स। तो वो किसने बनाने हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। स्मूथ ने प्रोटीन फैट्स बनाने हैं, फॉस्फोलिपिड्स बनाने हैं, रफ ने प्रोटीन्स बनाने हैं। तो ये दोनों मिलके सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। दिस इज व्हाट इज नोन एज बायोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन नॉट ओनली ऑफ सेल बट ऑल्सो एंडोमेम्ब्रेन। एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसने आउल के नर्व सेल्स में कुछ स्ट्रक्चर्स देखे। ही कैरिड आउट ब्लैक रिएक्शंस विच यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट विच इज यूज्ड टू स्टेनिंग इंडिविजुअल नर्व सेल्स एंड सेल स्ट्रक्चर्स। तो आउल के नर्व सेल्स में सबसे पहले उसने स्टेन किया था, and he found membrane bound vesicles having flattened cisternae arranged parallel to each other in stacks, ऐसे। It has 2 poles, one is convex and one is concave. This is your cis phase, this is trans phase. इधर से थिंग्स विल एंटर, इधर से एग्जिट करेंगे। इट हैज 2 पोल्स, अ कन्वेक्स फॉर्मिंग फेस और सिस फेस, ये, एंड अ कनकेव ट्रांस फेज which may be described as receiving and shipping departments. तो इधर से चीज़ें एंटर करेंगी, इधर से बाहर आएंगी। अब मैं अगर स्टूडेंट होता, मैं तो अपने टीचर को कहता मुझे तो कुछ समझ नहीं आया गोल्जी बॉडीज करते क्या हैं। गोल्जी बॉडीज पैकेजिंग कर रहे हैं। जैसे कोई फैक्ट्री है, उधर एक टी शर्ट बन रही है, बटन बन रहे हैं, जिप है टी शर्ट में। फिर एक पैकेजिंग रूम होता है जहां बटन लगाए जाते हैं, जिप लगाई जाएगी,
फिर उसको पैकेट में बंद करके मार्केटिंग के लिए भेज दिया जाएगा। उस तरह गोल्जी बॉडीज हेल्प इन सिक्रीशंस एंड देयर पैकेजिंग। फॉर एग्जाम्पल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन बना दिया, वो प्रोटीन गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा। मान लो मैंने पेप्टिडोग्लाइकन की बात की कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को इकट्ठा जोड़ना है, ये काम सारा गोल्जी बॉडीज करेंगे। मैंने लिपिड और प्रोटीन को आपस में जोड़ना है, ये काम गोल्जी बॉडीज करेंगे और ये एक वेसिकल की फॉर्म में उसको बर्ड ऑफ कर देंगे। दिस इज अगेन दे आर शोइंग that how endoplasmic reticulum is there, Golgi body is there. I'd like to introduce one term here, girl complex. अब कुछ शैतान बच्चे बैठे हैं, वो बोलेंगे सर ने गर्ल के स्पेलिंग ही गलत लिख दिए, वो तो GIRL होता है कि सर को इंग्लिश नहीं आती। अरे नहीं भाई, ये GERL ही है। G stands for Golgi bodies, ER stands for endoplasmic reticulum, L stands for lysosomes. Often they are associated together, क्योंकि जो प्रोटीन्स इसने बना दिए वो गोल्जी बॉडीज में चले जाने हैं। गोल्जी बॉडीज ने वेसिकल्स की फॉर्म में लाइजोसोम्स को बना बना के बाहर फेंकी जाना है, इसलिए नाम रख दिया गर्ल कॉम्प्लेक्स। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, इट हेल्प्स इन स्टोरिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग, dispatching material coming from endoplasmic reticulum to various targets in the form of vesicles. तो जैसे मैंने वो टी शर्ट बनाने वाली फैक्ट्री की बात की, पैकेजिंग यूनिट। It forms the acrosome of sperm. जब स्पर्म पढ़ोगे तो ये स्पर्म का हेड पीस है, ये मिडल पीस होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ कवर्ड होता है, ये टेल है। हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है एक्रोसोम, इसमें एंजाइम्स होती हैं, लिटिक एंजाइम। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम का नाम लिख देता हूं, हेल्जुरानिडेस। और भी लिटिक एंजाइम्स हैं। ये ओवा के अंदर बाहर कवरिंग्स होती हैं, तो स्पर्म जो है अंदर एंटर करेगा बाय द हेल्प ऑफ दीज एक्रोसोम्स। सो इट फॉर्म्स द एक्रोसोम इन स्पर्म्स विच विल हेल्प इन एंट्री ऑफ sperm in ova. It helps in synthesis of cell wall, plasma membrane and lysosomes. मैं lysosomes पे आता हूँ, just give me another 2 minutes. Vitelline membrane of egg is secreted by Golgi bodies. तो egg के बाहर एक membrane होगा, वो भी Golgi bodies बनाएंगे। In animal cells, Golgi bodies are stacked, but in plant cells they are not stacked. Rather, these are unevenly distributed and termed as dictyosomes. तो plant cells में काम सेम है, बट वो स्टैक्स अलग अलग होंगे, कोई इधर पड़ा है, कोई इधर पड़ा है। इनके लिए वर्ड यूज होता है डिक्टियोसोम्स। मैं क्लियरली लिख देता हूं, DIC। सो जो एनिमल सेल में गोल्जी बॉडीज काम कर रहे हैं, प्लांट सेल्स में उन गोल्जी बॉडीज का डिफरेंट नाम है, दैट इज डिक्टियोसोम। डिक्टियो मीन्स फिंगर। अगर तो स्टैक्स सिस्टरने के पड़े हों, सिस्टरने मीन्स a tube like structure which is lying horizontally,
अगर ऐसे स्टैक पड़े हों तो वो गोल्जी बॉडी है, जिसके 2 फेजेस होंगे, सिस और ट्रांसफेज। अगर अकेली फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पड़े हैं प्लांट सेल में, वो डिक्टियोसोम्स है, फंक्शन सेम है। लाइसोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे। और लाइसोसोम बना कौन रहा है? गोल्जी बॉडीज। दे आर टाइनी मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स that are used to digest or hydrolyze macromolecules. They show polymorphism. Polymorphism means they exist in different shapes. सबसे पहले आता है प्राइमरी लाइसोसोम। जब इसके अंदर कोई मटेरियल भर जाता है फॉर डिजेशन, दिस बिकम्स सेकेंडरी लाइसोसोम। और जब वो डिजेस्ट हो जाता है तो देन कम दी रेजिडुअल बॉडीज। और ये रेजिडुअल बॉडीज को सेल बाहर फेंक देता है बाय एक्सोसाइटोसिस। लेट्स हैव अ लिटिल बिट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइसोसोम. Lysosomes are single membrane bound structures which bud off from Golgi bodies. They consist of many enzymes which are hydrolytic in nature. Hydrolytic आपके लेवल पे ये समझ लो कि ब्रेकिंग एंजाइम्स, डिजेस्टिंग एंजाइम्स. तो सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए, इन्होंने उस फॉरेन पार्टिकल को डिस्ट्रॉय कर देना. जैसे आप बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो WBC दो तरह के पढ़ेंगे, ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स. ग्रेनुलोसाइट्स में ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे, ये कुछ नहीं है, ये लाइसोसोम्स हैं. तो इसीलिए तो WBC इसको सोल्जर्स ऑफ बॉडी कह दिया कि जैसे ही कोई जर्म एंटर करेगा तो ये लाइसोसोम्स उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे. तो ये इनकी आगे टाइप्स करेंगे, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईओसिनोफिल्स. बट जहां ग्रेनुलोसाइट वर्ड आ गया, ग्रेनुलेटेड साइटोप्लाज्म आ गया, उसका मतलब लाइसोसोम्स होंगे. तो लाइसोसोम्स जब बनते हैं फ्रेश, उनको कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम. जब उनके अंदर मटेरियल आ जाता है फॉर डिजेशन, वो सेकेंडरी लाइसोसोम. जब वो मटेरियल डिजेस्ट हो जाता है तो वो रेजिडुअल बॉडी कहलाता है. अब ये बात बच्चों, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि लाइसोसोम्स आर सुसाइड बैग्स. ये ठीक भी है, गलत भी है. ऑल लाइसोसोम्स आर नॉट सुसाइड बैग्स. दोज लाइसोसोम्स which are suicide bags, we call them as autophagosomes. So all autophagosomes are lysosomes, but all lysosomes are not autophagosomes. अब autophagosome का मतलब क्या है? अपने सेल को खाना, ऑटोफेगी. कोई वोर्न आउट सेल है, सेल बूढ़ा हो गया है, काम करना बंद हो गया है, सेल ऑर्गेनेलीज खराब हो गए हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना लाइसोसोम्स का काम है, ताकि बॉडी जो है वो फ्रेश रहे, सेल काम करते रहें. तो वोर्न आउट सेल्स को ख़त्म करने वाले सुसाइड बैग जो हैं, दे आर ऑटोफैगोसोम्स. इनको कहते हैं सुसाइड bags. Function of lysosome: disposal of waste from cells, residual bodies, destroy pathogens which enter cells such as bacteria or virus. जैसे मैंने WBCs का एग्जांपल दिया, ग्रेनुलोसाइट्स का. They also remove worn out cells, cell organelles. Since they remove cell debris and keep the cell clean, so they are also known as demolition squads or cellular housekeepers or scavengers of the cell.
जैसे वो जेबी मशीन लेके आ जाते हैं, किसी बिल्डिंग को गिराना है जो पुरानी हो चुकी है, उसको डेमोलिशन स्क्वाड कहते हैं। इसी तरह जो सेल्स पुराने हो गए हैं, सेल ऑर्गेनेलीज पुराने हो गए हैं, उनको ख़त्म करना इनका काम है। ये सेल की सफाई करते हैं, स्क्वेंजर्स हैं। जैसे कूड़ा उठाने वाले लोग नहीं होते, वो जगह जगह से कूड़ा उठा लेते हैं, वो स्क्वेंजर्स हैं। उसी तरह ये भी सेल के डेब्रिस, सेल की गंदगी को उठा के बाहर फेंकेगा। When cell is too old or damaged, then these lysosome digest complete cell, so they are known as suicide bags, जिसके लिए हमने वर्ड यूज किया था autophagosomes। I hope things are very clear about lysosomes। किसने डिस्कवर किया था लाइसोसोम? डी डुवी ने। इनमें क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 40 तरह की एसिड हाइड्रोलाइसिस होती हैं, इतनी एंजाइम्स हैं। दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? एग्जिस्टिंग इन वेरियस फॉर्म्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड रेजिडुअल बॉडीज। फिर ऑटोफेगोसोम्स विच आर द सुसाइड बैग्स। Okay, now we come to vacuoles। vacuoles plant cell में भी हैं, animal cell में भी हैं, but plant cell में there is a large central vacuole। as a result nucleus एक तरफ चला गया। animal cell में छोटे छोटे vacuoles हैं। they are fluid filled sacs bound by membrane called tonoplast। तो ये मेम्ब्रेन जो है इनका होगा उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टोनोप्लास्ट क्या है? द मेम्ब्रेन बाइंडिंग और कवरिंग दी वैक्यूल। और वैक्यूल के अंदर क्या है? ये सेल सैप है। दीज आर जनरली नॉट फाउंड इन एनिमल्स बट इफ प्रेजेंट आर स्मॉल साइज्ड, छोटे छोटे। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल इज क्वाइट लार्ज एंड ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। ये कुछ मटेरियल स्टोर भी करेगा, ये टर्जिडिटी भी प्रोवाइड करेगा, ये ट्रांसपोर्टेशन भी गवर्न करेगा। तो वो आप थोड़ा हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। फॉर द टाइम बीइंग एक सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल प्लांट सेल में है। एनिमल सेल में यहाँ तो वैक्यूल्स होते नहीं, अगर होते हैं तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। टाइप्स ऑफ वैक्यूल। सैप वैक्यूल, जैसे मैंने कहा प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल जो है ये सैप वैक्यूल है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा में टाइम टू टाइम एक वैक्यूल अपीयर होता है, वो और बड़ा होता है और बड़ा होता है और फिर फट जाता है, इट ब्रेक्स। तो इसका काम क्या है? ये अमीबा फ्रेश वाटर में रहता है तो पानी अंदर जाता रहता है ऑस्मोसिस के कारण। तो इस हिसाब से तो अमीबा बर्स्ट कर जाएगा, बट नहीं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ वाटर, और इस वाटर के साथ कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी बाहर जा सकता है। तो दिस इज व्हाट इज योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल, अमीबा में जब फैगोसाइटोसिस हुई थी तो ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में चीज़ें बाहर अंदर चली गई थी फॉर डाइजेशन। गैस वैक्यूल्स, दे जनरली प्रोवाइड बॉयंसी, स्पेशली इन प्लांट्स विच आर फ्लोटिंग। उनके रूट्स में एरेनकाइमा सेल्स होंगे जिनमें वैक्यूल्स विल स्टोर गैस, तो उनको फ्लोटिंग रखेंगे।
Now knowledge check. The proteins and lipids essential for building the cell membrane are manufactured by proteins and lipids, endoplasmic reticulum. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ लिपिड्स बनाएगा, रफ प्रोटीन्स बनाएगा. तो बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन, इसके लिए वर्ड यूज किया था बायोजेनेसिस. Which of the following is not function of vacuole? Storage है, providing turgidity है, waste excretion है, locomotion से क्या लेना देना vacuole? So nothing to do with locomotion. The membrane surrounding the vacuole of plant cell is known as tonoplast. ये मैं बात कर चुका हूँ. Which of the following is part of endomembrane system? अब देखो, न्यूक्लियस नहीं है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, बिल्कुल ठीक है. ये गोल्जी बॉडीज हैं, बिल्कुल ठीक है. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसमें कौन कौन से होंगे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक आ जाएगा आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आ जाएगा गोल्जी बॉडीज, और फिर इसने माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाया है, इसमें भी एंडोमेम्ब्रेन्स होते हैं. तो करेक्ट आंसर विल बी 1, 2, 3, 4. विच आउट ऑफ दिस? तो राइट आंसर विल बी 2, 3, 4. न्यूक्लियस नहीं एंडोमेम्ब्रेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेली? तो अभी तो बता के हटाऊं. प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिडुअल बॉडी लाइसोसोम, ऑटोफेगोसोम्स. तो दे आर शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म. So that's all for today. Next time we meet again to understand further the concepts of cell biology. Okay.